तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें अयोध्या लौटना होगा और सीता भी तुम्हारे साथ जाएगी। परंतु भैया, भाभी है कहाँ? सीते, 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 भाभी, 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 सीते, भाभी, 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 सीते, सीते, वन का जीवन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। मेरा परामर्श मानो तो तुम्हारे अयोध्या लौटने में ही बुद्धिमता होगी। राम सत्य कह रहे हैं पुत्री। कौन है ऋषिवर? प्रचेत पुत्र, काव्य साधक वाल्मीकि। वाल्मीकि? प्रणाम ऋषिवर। पुत्री, यदि तुम आने वाली दुर्घटनाओं और कष्टों से बचना चाहती हो तो अयोध्या वापस लौट जाओ। यही मेरा तुम्हें परामर्श है। सीते का कुछ पता चला? नहीं भैया। भैया, लक्ष्मण, भाभी नहीं मिली। अर्थात सीता कहाँ है? राम, मैंने पूछा है सीता कहाँ है? कहाँ है हमारी सीता? ये सब क्या हो रहा है राम? आपने तो हमें वचन दिया था ना कि आप हर प्रकार से हमारी सीता की रक्षा करेंगे, उन्हें सदा प्रसन्न रखेंगे, न केवल उसे ठोकरें खाने के लिए स्वर्ग में ले आए, अभी तो आप लोग ये भी नहीं जानते कि हमारी सीता कहाँ है। माता, मैं भाभी सीता को घर वापस ले जाने आया था। सीता अयोध्या नहीं जाएगी। न केवल सीता, उर्मिला भी हमारे साथ मिथिला जाएगी। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। सीते, सदा सुखी रहो।
ना तो हम भरत भैया के साथ अयोध्या जाएंगे और ना ही हम आपके साथ मिथिला जाएंगे पिताश्री। हम यहीं रघुवीर के साथ रहेंगे। यदि ये हमें आदेश देंगे तो हमें जाना होगा, परंतु इससे पहले कि रघुनंदन कोई भी निर्णय ले, हम ये बताना आवश्यक समझते हैं कि चाहे हम कठोर शैया पर क्यों ना सो रहे हो, परंतु हमें इनके साथ रहने में ही आनंद मिलता है। ऐसे कितने वैवाहिक दंपति जो ऐसी परिस्थिति में भी अपने संबंध पर गर्व करते हैं। हमें रात से अब भोजन करने से अधिक इनके निकट बैठकर कंद और मूल खाने में ही आनंद की प्राप्ति होती है। जब हमारे पाँव में कोई कांटा चुभता है तो हमें प्रसन्नता होती है कि जब रघुवीर उस कांटे को निकालते हैं तो हमें अपनी पीड़ा इनकी आंखों में दिखाई देती है। हम यहाँ किसी विवशता के कारण नहीं रह रहे, हम यहाँ प्रेम और केवल प्रेम के कारण रहे। हमारी आपसे विनती है रघुवीर, हमें अयोध्या ना भेजिए, हमें स्वयं से अलग मत करिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा सीते, कहीं नहीं। नहीं सीता, हमारे साथ घर वापस चलो। नहीं माँ, हमारे जीवन में चाहे जितने भी कष्ट, हम अपने पति के साथ सुखी हैं। ये हमारा ध्यान रखते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इससे अधिक एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। भगवान करे हर पति को तुम जैसी पत्नी मिले। परंतु महाराज, हमारी पुत्री जहां है, यदि वो प्रसन्न है तो हमें उसे वहीं रहने देना चाहिए। अंततः हमें बच्चों की प्रसन्नता के अतिरिक्त और क्या चाहिए? मुझे खेद है, मैंने एक बार ही क्यों ना हो तुम पर संदेह किया कि तुम सीता को सुखी नहीं रखो। मुझे क्षमा कर दूरा। पिताश्री, हमें और लज्जित ना करें। नहीं महाराज, आप चाहे जो भी कहें, हम अपनी पुत्री को यहाँ। इन समस्त समस्याओं का निवारण इस प्रकार है कि हम सब घर वापस चले। मैं आप तीनों को लिए बिना
घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने उर्मिला को वचन दिया था लक्ष्मण कि मैं तुम्हें अपने साथ अयोध्या वापस लेकर ही लौटूंगा। और भैया, मैंने कौशल्या माता को भी वचन दिया था कि मैं उनके पुत्र श्री राम को अपने साथ अयोध्या वापस लेकर ही लौटूंगा। नहीं भरत, मुझे पिताश्री के वचनों को पूरा करना है भरत। मैं तुम्हारे साथ घर नहीं लौट सकता। राम, भरत उचित कह रहे हैं। आप लोग अयोध्या चले जाइए। मैं क्षमा चाहता हूं माताश्री, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुमंत काका, आप ही बताएं हम क्या करें। महाराज जनक यहाँ सबसे बड़े हैं, हम इन्हीं पर छोड़ देते हैं। यही निर्णय लेंगे कि श्री राम का अयोध्या लौटना उचित है या नहीं। आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि तुम दीर्घायु, कीर्ति और सौभाग्य के दाता हो। नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसी अद्भुत लीला रच रहे हैं आप पृथ्वीलोक पे। एक ओर आपके शेषनाग अवतार लक्ष्मण आपको छोड़कर जाने को तैयार नहीं, और दूसरी ओर आपके शंख अवतार भरत आपके बिना जाने को तैयार नहीं। राम ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा, तुम अपने मानव अवतार में भी दीर्घायु, कीर्ति और सौभाग्य के दाता बनो, और तुम्हारी निर्मलता और शुद्धता से प्रत्येक जीव पवित्र हो। परंतु जो भी करो, जहां भी जाओ, तुम्हारी ध्वनि सदा मेरे हृदय में गूंजती रहे। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में से कौन महान है, इसका निर्णय स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक ओर धर्म और मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। परंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर धर्म का कोई बंधन नहीं है। निस्वार्थ प्रेम सभी धर्मों से बड़ा होता है। भरत, इस समय तुम्हारा पलड़ा भारी है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई है भरत। परंतु प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, अपितु प्रेमी उसे कुछ देना चाहता है। उसकी प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता है। भरत, तुम स्वयं निर्णय लो कि तुम राम के लिए क्या देना चाहते हो। मैं अपने राम भैया के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं महाराज। प्राण देना सरल होता है भरत, किंतु अपने प्रेमी के लिए जीना कभी कभी कठिन होता है। भरत,
तुम स्वयं श्री राम के चरणों में बैठकर उनसे पूछो, उनकी प्रसन्नता किसमें? वो जो कहे वो कार्य तुम प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आज आपने मेरी आंखों से स्वार्थ का पर्दा हटा दिया है। मैं तो अपने कर्तव्य को ही अपना प्रेम समझता था, परंतु मुझे जिता आपने मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा मां। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? जीतने वाले कभी नीचे नहीं बैठते। आज ये राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देना चाहते हो उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु पिताश्री के वचन सिद्ध करने हेतु मेरी तुमसे प्रार्थना है कि अगले 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। नहीं भैया, नहीं। भैया, अयोध्या वासी मुझसे घृणा करते हैं। सभी को आप चाहिए भैया, केवल आप। भैया, एक बार अयोध्या वासियों को आपके विवेक का, आपके ज्ञान का, आपके कोमल हृदय का और इन सब से परे राम भैया के लिए आपकी अनन्य भक्ति का, जब इन सब का उन्हें पता चलेगा तो आपको एक राजा के रूप में पाकर धन्य हो जाएंगे भैया। नहीं राम भैया, मैं ये भली भांति जानता हूं कि मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं, परंतु मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि अयोध्या का राज सिंहासन धन्य हो जाएगा यदि आप उस पर विराजमान होंगे। यदि अयोध्या को संपूर्ण संसार में नई कीर्ति स्तंभ स्थापित करने तो आपको अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। तो ठीक है भरत, जब तक वनवास की अवधि पूरी नहीं हो जाती मेरी ओर से तुम अयोध्या पर राज करो। हाँ भरत, सुमंत काका, गुरुदेव वशिष्ठ सब तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है भैया। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। मैं दशरथ पुत्र भरत ये सौगंध लेता हूं कि जब तक राम भैया 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या वापस नहीं आते तब तक अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त रहेगा। और मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर ये भी प्रण लेता कि मैं भैया राम केवल 14 वर्षों तक ही प्रतीक्षा और यदि 14 वर्ष के पश्चात एक क्षण का भी विलंब हुआ तो भैया राम अपने इस भरत
जलती हुई चिता दे, चिता दे। भैया, आपसे एक अनुग्रह और चाहता हूं। मेरे प्राण मांग लो, इसी क्षण दे दूंगा। बोलो, क्या चाहिए? मुझे आपके मूल्यवान प्राण नहीं चाहिए भैया। मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे, मैं आपकी चरण पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर की पूजा करूंगा भैया। चरण पादुका भरत भ्राता की लेकर निशानी चले। शीश पर आज लेकर चरण पादुका भाव विहर राम से देख कर उनके नैनों से नदियों सा पानी चले। शीश पर आज लेकर चरण पादुका। हृदय में भरत के हाहाकार है, अश्रु थमते नहीं बह चली धार है। कैसे काटेंगे भ्राता बिन 14 बरस, किनको देखन को अखियां जाएंगी तरस। साथ बीते जो पल वो कहानी चले, उनके नैनों से नदियों सा पानी चले। शीश पर आज लेकर चरण पादुका। अरे भरत, अब
अपने सिर पर किसकी पादुकाएं लिए जा रहे हैं? ये पादुकाएं श्री राम जी की हैं। यहाँ और वहाँ दिए जला दो, सारा कक्ष प्रकाश से भर दो। मेरा राम लौट रहा है। हमारे राजा राम कहाँ है? प्रभु श्री राम नहीं आए। तुम्हारे इस मनमोहन मुस्कान को खुल के बिखरने दो उर्मिला। तुम्हारे प्रिय लक्ष्मण किसी भी समय यहाँ पहुँच जाएंगे। सुनो, भरत तो अपने साथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या वापस लाने गए थे ना? वे तीनों कहाँ हैं? वो तीनों तो वन में हैं। श्री राम अपना वचन पूरा करके अयोध्या लौटेंगे। राजकुमार, आपकी माता कैकेयी ने आपको बुलाया है। वो मेरी माता नहीं है। गुरुदेव, अयोध्या का ये राज सिंहासन सदा राम भैया का था और सदा उन्हीं का रहे। भैया राम ने अपने स्थान पर मुझे 14 वर्षों के लिए अयोध्या का राज कार्य करने के लिए दिया है, तो मैं अगले 14 वर्षों तक राम भैया की ये चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर रखकर इनकी पूजा करता रहूंगा और राम भैया के आज्ञा का पालन करता रहूंगा। और जब तक भैया राम अयोध्या वापस नहीं आ जाते, अयोध्या का ये राज सिंहासन रिक्त रहेगा। हमें तुम पे गर्व है पुत्र। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं राजभवन त्याग सकूं। यदि राम भैया वन में रहेंगे तो भला मैं राजभवन में कैसे रह सकता हूं? मैं सरयू नदी के तट पर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाना चाहता हूं और वहीं से सारा राज कार्य करूंगा। मुझे एक आशीर्वाद और दीजिए गुरुदेव। मेरे राम भैया भूमि पर सोते तो मैं भूमि की सतह के नीचे अपनी शैया बनाना चाहता हूं, ताकि सोते समय भी मेरा स्थान मेरे राम भैया से नीचे हो। आयुष्मान भव पुत्र।
मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भैया राम को आपके पास वापस न ला सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सब सुन लिया। तुम धन्य हो भरत, सत्य में धर्मात्मा हो, बलिदान का एक जीता जागता उदाहरण हो तुम, भातृभाव की चरम सीमा हो तुम। भरत, मेरा राम तो नहीं आया, परंतु तुम राम से मिले। तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे मेरा राम मेरे सामने खड़ा है। तुम में और मेरे राम में कोई अंतर नहीं है। उर्मिला, आप भी हमें। भैया भरत, कृपया मुझे लज्जित न कीजिए। आपने जो बलिदान किया है वो मेरे बलिदान से कहीं बढ़कर है। मांडव, आप यहीं पर रहकर सबका ध्यान रखिएगा। क्षमा चाहती हूँ, परंतु यदि आप जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। जैसे राम भैया ने सीता देवी को अपने साथ ले जाकर उन्हें अपनी सेवा करने का अवसर दिया, ठीक उसी प्रकार मेरा भी धर्म यही है। क्या जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। नहीं मांडवी, नहीं। तुम मेरे लिए, अपने इस भरत के लिए यहीं पर रहकर कौशल्या माता की सेवा करोगी। माता, भले ही राम भैया आपके निकट ना हो, परंतु मैं भी आपसे दूर नहीं। आपको कभी भी कोई भी आवश्यकता हो तो बस एक आदेश दे दीजिएगा, आपकी आज्ञा तुरंत पूर्ण करेगा आपका ये राम। भैया, हम प्रस्थान के लिए तैयार हैं। भरत अपने वस्त्र यहीं छोड़ गया है। नहीं रघुवीर, भरत भैया इन वस्त्रों में अपनी आत्मा आपके पास छोड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये लो, इन वस्त्रों को शिला पर रख दो और अपने बाण की अग्नि से भरत के इस महान बलिदान को उस शिला पर अंकित कर दो। चाहता हूं इस मार्ग पर आने जाने वाला हर कोई ये जान ले
कि यहाँ इस स्थान पर क्या घटना घटी थी और भरत के इस महान बलिदान की सराहना करें। यहाँ आने वाला हर भाई ये अनुभव करे कि भ्रातृभाव का अर्थ क्या होता है। और ये भी अनुभव करें कि सिंहासन और सामर्थ्य के लिए अपने भाई से लड़ने झगड़ने के स्थान पर उससे निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। भैया, आज से ये स्थान भाइयों के कर्तव्य और उनके त्याग की अद्भुत गाथा के लिए सदैव जाना जाएगा। तो तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम दुखों और कष्टों के मार्ग पर ही चलोगी सीते। आपके कहने का अर्थ क्या है ऋषिवर? इसका अर्थ तुम स्वयं जान जाओगे। स्थान ग्रहण कीजिए। भैया, भाभी, बैठिए। मैं यहाँ कब से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भैया, मुझे लगता है हमें इनसे बात करनी चाहिए। नहीं लक्ष्मण, ध्यान में बैठे ऋषि का ध्यान कभी भंग नहीं करना चाहिए।
इन्होंने बाहर आपसे पूछा क्या था? यदि तुम आने वाली दुर्घटनाओं और कष्टों से बचना चाहती हो तो अयोध्या वापस लौट जाओ। भाभी, इनका परिचय क्या है? ये महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि? तो इन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा उसका अर्थ क्या है? ये तो हम भी नहीं समझ पाए। जब वो अपनी आंखें खोलेंगे तो उन्हीं से पूछ लेंगे। क्यों ना हम कुछ देर विश्राम कर लें? जो आ गया भैया, आप दोनों यहीं विश्राम कीजिए। मैं बाहर जाकर देखकर आता हूँ कि सब कुछ सुरक्षित है अथवा नहीं। सीते, किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। तुम थक गई होगी, जाओ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। परंतु आप सीते, ऋषिवर दोनों चले गए हैं। कृपा करके अपनी आंखें खोलिए और बताइए, वहां जो आपने मेरी पत्नी के लिए कहा उसका अर्थ क्या है? आप क्या कहना चाह रहे थे? तो आप मन पढ़ सकते हैं। ऋषिवर, कृपा करके बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वहां जो आपने मेरी पत्नी के लिए कहा उसका अर्थ क्या है? आप उन दोनों को मुझे अकेला छोड़कर जाने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? राम, मैं जो आपसे कहने चाह रहा हूं उसे सुनकर शांत रह पाना उनके वश में नहीं था। ऐसी क्या बात है ऋषिवर? श्राप, श्राप, श्राप। रामायण के आज के अध्याय में हमने देखा कि भरत अपने अनुज होने का फर्ज निभाते हुए श्री राम के पादुका लेकर अयोध्या वापस लौट आते हैं और अयोध्या में श्री राम के अनुयायी बनकर राज संभालते हैं। भरत ये जानते थे कि राजा के रूप में वो कभी भी श्री राम की तरह अयोध्या की राजगद्दी नहीं संभाल पाएंगे और अयोध्या वासियों का भी राम के राजा बनने में ही हित छिपा था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सदैव बड़ों की बातों को मानते हुए उन्हीं की बातों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भी अपने और अपनों के हित की बातों को समझते हुए अपना कार्य करें तो इससे बड़ा जीवन का आधार और कुछ नहीं हो सकता।